नमस्कार। इस शो का नाम है ऑफ द कैमरा और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। हर हफ्ते आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिसमें हम आपको वो सारी अंदर खाने की बातें बताएंगे जो कैमरे का हिस्सा नहीं बन पाती। तो शुरुआत करते हैं। पहली खबर, पहली सूचना है मुकेश पटेल। जी हाँ, अलीराजपुर के एक्स कांग्रेस एमएलए। चर्चाएं हैं कि उनकी आरएसएस के लोगों के साथ गोपनीय बैठक हुई है, मंत्रणा हुई है। कोई बुरी बात नहीं है, वो भी भारतीय हैं, मुकेश पटेल भी भारतीय हैं। दोनों ही देश और समाज उन्नति के लिए मंथन करते हैं। मगर ये मुलाकात लोकसभा चुनाव के पहले क्यों हुई है, इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि चर्चाएं अभी अंदर खाने कुछ लोग ही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। अब चर्चाएं हैं तो कुछ भी हो जाएंगी। एक चर्चा ये भी निकल के आई है कि क्या मुकेश पटेल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इसकी संभावना है तो मुकेश पटेल जाने या बीजेपी जाने, लेकिन चर्चा करने वालों को कौन रोक सकता है। तो फिलहाल ऑफ द कैमरा ये चर्चाएं जोरों पे है कि मायने निकाले जा रहे हैं मुकेश पटेल की इस मुलाकात के। और उसके पहले हम आपको बता दें कि मुकेश पटेल कांग्रेस से नाराज भी थे। उन्होंने प्रदेश आलाकमान और जिला कांग्रेस कमेटी पर यह आरोप लगाया था कि उनके लिखित सूचना देने के बावजूद भी दागियों पर, उनके भाषा में गद्दारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने उन्हें चुनाव में हराया था। दूसरे बिंदु पे चलते हैं हम कि कल सिंह भाभर इन दिनों काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और परेशानी उनकी बड़ी अजीब है। एक तो बहुत छोटे से अंतर से वो चुनाव हार गए और अंदर खाने की खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने को तो जिस मोर्चे के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके राष्ट्रीय सम्मेलन में आ रहे हैं, लेकिन न तो पार्टी और न ही प्रशासन कल सिंह भाभर को भाव दे रहा है। उनको हाशिए पर डाला गया है। उनके समर्थक कहते हैं कि भाई साहब को महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनसे बात नहीं की जा रही है, प्रशासन उनसे बात नहीं कर रहा है। बीजेपी ने उनके कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का कहना है कि जनजातीय मोर्चा भी बीजेपी का ही एक अनुषंगिक संगठन है, उनका एक विंग है। तो फिर बीजेपी उससे दूर कैसे हो सकती है, खासकर तब जबकि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो और उनके लोकसभा चुनाव के आगाज का हो। इसलिए पार्टी को कूदना पड़ा। और इन सब घटनाक्रम में जयपाल सिंह चावड़ा साहब की बेनती हो गई, प्रदेश प्रभारी भी आ गए, वीडी शर्मा भी आ गए, दो मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई। नागर सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई, निर्मला भूरिया को दी गई। तो इस सब के बीच में कहीं ना कहीं कल सिंह भाभर आहत दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि उनका महत्व कम आंका जा रहा है और उनको महत्व भी कम दिया जा रहा है। तो ये सियासत है भैया, सियासत में ऐसा ही होता है। जीतने वाले को दुनिया सलाम करती है और अगर आप हार जाते हैं तो फिर दुनिया आपसे मुंह भी पलटना शुरू कर देती है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि झाबुआ के कांग्रेस एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया को पूरी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिस तरीके का उनके पिता का कद है, जिस तरीके का उन्होंने खुद कद बनाया है, जिस तरीके से उनकी लॉबिंग है दिल्ली दरबार से लेकर दिग्विजय सिंह कैंप में, कमलनाथ कैंप में, तो वो निश्चित तौर पर मंत्री बनेंगे। लेकिन अब सरकार नहीं बनी तो अब चर्चाएं हैं कि विक्रांत भूरिया केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। विधायक तो बने रहेंगे लेकिन युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अब उनकी निगाह है। जैसे ही उनका प्रदेश का कार्यकाल समाप्त होगा, उनकी कोशिश होगी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल जाए। और युवक कांग्रेस के साथ साथ रणजीत सिंह सुरजेवाला की भी गुड लिस्ट में वो बताए जाते हैं। और फिर राजा साहब दिग्विजय सिंह तो है ही। लेकिन फिलहाल ये सब चीज़ें ऑफ द कैमरा है, पर्दे के पीछे ये सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लोग बताते हैं। अब देखना है ये फैसला कितना सही साबित होता है या वो क्षेत्र से दूर तो नहीं हो जाएंगे और इसका फ़ायदा अगले चुनाव में बीजेपी तो नहीं उठा लेगी। ये कई सवाल हैं। कांग्रेस ने सचिन यादव को रतलाम लोकसभा सीट का प्रभारी तो बना दिया, लेकिन अयोध्या के फेर में सचिन यादव ऐसे उलझे कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर पहुंच ही नहीं पाए। बीते 10 दिनों पहले रतलाम लोकसभा के तीनों जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों का, नेताओं का अलीराजपुर में पटेल फार्म हाउस पर सम्मेलन हुआ। कहा गया कि सचिन यादव आएंगे और वो संबोधित करेंगे, रायशुमारी करेंगे। लेकिन सचिन यादव अयोध्या में थे और उनकी ट्रेन लेट हो गई, वो नहीं आ पाए। श्री अयोध्या धाम ने उनको
कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आने से रोक दिया, ऐसा लग रहा था। लेकिन कई नेता अंदर खाने ऑफ द कैमरा ये सवाल भी कर रहे हैं कि सचिन यादव कैसे प्रभारी हैं जो 8 विधानसभा सीट पड़ती हैं इस लोकसभा में, एक में भी नहीं आए और भोपाल में जाकर अपनी रिपोर्ट दे दी। और बताया जाता है कि रिपोर्ट में उन्होंने कांतिलाल भूरिया का नाम पहले नंबर पर और महेश पटेल का नाम दूसरे नंबर पर रखा है। ये ऑफ द कैमरा हम आपको बता रहे हैं और यही बात ऑफ द कैमरा हमको बताई गई है। तो अब देखते हैं सचिन यादव की ये टेबल ड्राफ्टिंग किसके काम आती है। आपने देखा होगा कि थकाऊ इंतजार के बाद मंत्रियों का चयन हो गया, उनकी शपथ हो गई और काफ़ी इंतजार के बाद उनको विभाग भी आवंटित कर दिए गए। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी भी उलझा रखा है, वो है प्रभार के जिलों का आवंटन। जी हाँ, एक एक मंत्री को औसतन 2 जिले दिए जाते हैं। तो प्रभारी मंत्री किन जिलों के कौन होंगे अभी तक तय नहीं किया गया है। अब ऑफ द कैमरा हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मामला लोकसभा चुनाव के बाद जा सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो सप्लाई के कारोबार में हैं और कुछ लोग तबादलों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि अगर अपने मंत्री जी होंगे तो अपना काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। ऑफ द कैमरा वो भी कबूल करते हैं कि इस देरी से वो काफ़ी विचलित हैं और परेशान हैं और उनका कारोबार पे इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उधर मोहन यादव बेफिक्र हैं, वो दिल्ली से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कई लोग तो ऑफ द कैमरा कहने भी लगे हैं कि मध्य प्रदेश अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि सीएम साहब को दिल्ली से मध्य प्रदेश अप डाउन करना चाहिए, क्योंकि वो जितनी बार दिल्ली जाते हैं उससे कम भोपाल में दिखाई देते हैं। खैर, राजा हैं, उनकी मर्जी, जहाँ चाहे वहाँ रहे, लेकिन ऑफ द कैमरा लोग ये बातें करते हैं।